फ़िज़ा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फ़िज़ा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं सर अब्दुल हमीद अलकरम हाई स्कूल दाता नगर की तरफ से 10वीं क्लास के चैप्टर नंबर 10 के लेक्चर नंबर 3 के साथ हाज़िर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट। केमिस्ट्री का ये 10वां चैप्टर है। 10वीं का चैप्टर का नाम भी है केमिकल एक्विलिब्रियम, लेकिन केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट यह है क्या? जब व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ द सेम as the rate of reverse reaction, the composition of the reaction mixture remains constant. It is chemical equilibrium state. यानी जब किसी केमिकल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों सेम रेट से वकूअ पज़ीर हो रहे हो और रिएक्शन के मिक्सचर के अज्जा कांस्टेंट हो, मुस्तकिल हो, तो इसे हम कहते हैं कि ये केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट की हालत है। इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक स्टैटिक एक्विलिब्रियम और एक है डायनामिक एक्विलिब्रियम। स्टैटिक एक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? स्टैटिक का मतलब ये है कि जब रिएक्शन मज़ीद आगे ना बढ़ रहा हो, रिएक्शन स्टॉप हो जाए, रिएक्शन रुक जाए। व्हेन रिएक्शन सीज स्टॉप हो जाना, रुक जाना, टू प्रोसीड, यानी जब रिएक्शन मज़ीद आगे ना बढ़ रहा हो, रिएक्शन स्टॉप हो जाए, तो इसे स्टैटिक एक्विलिब्रियम कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है? हमारे फ़िज़िकल फ़ेनोमेनन से मुतल्लिक़ जितनी भी मज़ाहिर वक़ूअ पज़ीर होते हैं वो स्टैटिक एक्विलिब्रियम की हालत में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बिल्डिंग है जो अपनी जगह पर खड़ी है, लेकिन उसके ऊपर दाएं बाएं ऊपर नीचे मुख्तलिफ़ किस्म की फोर्सेस अमल कर रही है। तो ये बिल्डिंग मुनहदिम होने की बजाय, गिरने की बजाय अपनी जगह पर खड़ी है, क्योंकि इस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस बराबर है, एक्विलिब्रियम की हालत में है। तो जब रिएक्शन मज़ीद आगे ना बढ़ रहा हो तो इसे हम कहते हैं कि ये स्टैटिक एक्विलिब्रियम है। दूसरा है डायनेमिक एक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब है कि रिएक्शन इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग, इन रिएक्शन अभी जारी है, रिएक्शन ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ़ और सिर्फ रिएक्शन के फारवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में वक़ूअ पज़ीर हो रहा होता है, यानी फारवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर होता है। तो डायनामिक यानी रिएक्शन अभी जारी है, लफ्ज़ी मतलब है डायनामिक का कि रिएक्शन अभी जारी है। जब रिएक्शन ना रुके, सिर्फ इसके फारवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट आपस में इक्वल लेकिन एक दूसरे के मुखालिफ डायरेक्शन में वक़ूअ पज़ीर होते हो, तो ऐसे एक्विलिब्रियम को हम डायनामिक एक्विलिब्रियम कहते हैं। डायनामिक का मतलब है कि रिएक्शन अभी जारी है, तो रेट ऑफ फारवर्ड रिएक्शन ये बराबर है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। इस लॉ को गुल्डबर्ग और वेग ने 1869 में पेश किया था। इस लॉ के मुताबिक according to this law, the rate at which a substance react is directly proportional to its active mass and the rate of reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substances। यानी किसी शय के रिएक्ट करने का रेट इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास से मुराद क्या है? एक्टिव मास से मुराद मोलर कंसंट्रेशन है। एक्टिव मास या इसको मोलर कंसंट्रेशन कहा जाता है, मोलर कंसंट्रेशन, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। तो मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास को स्क्वायर ब्रैकेट में आप ज़ाहिर करते हैं और इसका यूनिट है, यूनिट मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। यानी जब आप बात करते हैं मोलर कंसंट्रेशन की, तो मोलर कंसंट्रेशन जिसे एक्टिव मास कहा जाता है, आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट से ज़ाहिर करते हैं, उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को लिखते हैं और इसका यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, सब्सटेंस कहा जाता है, सब्सटेंस प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को सब्सटेंस कहा जाता है। मादे की हालत को सब्सटेंस कहा जाता है। इससे मुराद एलिमेंट्स या कंपाउंड्स है। तो जब हम एक जनरल रिएक्शन की मदद से इसकी वजाहत करते हैं
तो इसमें एक जनरल रिएक्शन फ़र्ज़ करते हैं कि एक रिएक्टेंट ए है, दूसरा रिएक्टेंट बी है, इसका फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट बन गए सी और डी इसके प्रोडक्ट बन गए। जब प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बनाएंगे तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन आपने ज़ाहिर कर देना है। इसमें आपने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी ये रिएक्टेंट है दोनों ए बी, इसके मोलर कंसंट्रेशन, ए का मोलर कंसंट्रेशन को आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दे, ए बी के मोलर कंसंट्रेशन को आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दे। इसी तरह से प्रोडक्ट सी के मोलर कंसंट्रेशन, एक्टिव मास को आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया और डी के मोलर कंसंट्रेशन को आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया है। अब यहाँ पर ए और बी रिएक्टेंट्स है, इनकी मोलर कंसंट्रेशन ए और बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया, सी और डी ये प्रोडक्ट है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन को हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। अब अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन देखते हैं, यानी ए से और बी जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। इसको मैं के एफ से ज़ाहिर कर देता हूँ या और के आर कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन पहले पॉइंट के ऊपर आप गौर करें, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मासेस एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिव सब्सटेंसेस। यानी रिएक्ट करने वाली अशया के मोलर कंसंट्रेशन एक्टिव मास के हासिल ज़रब की डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब के, यानी ए मोलर कंसंट्रेशन इनटू बी मोलर कंसंट्रेशन। ये हासिल ज़रब है, इसके दरमियान में प्लस की अलामत नहीं लगानी, सिर्फ डायरेक्ट हासिल ज़रब है, प्रोडक्ट है। इसी तरह से जब आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं, ख़त्म करते हैं, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है इज़ इक्वल टू के एफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और इन दोनों को ऐसे ही लिख दे। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। सिमिलरली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर आर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के, सी एंड डी। इधर भी प्लस की अलामत नहीं लगानी। जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं तो कांस्टेंट से ज़रब देते हैं, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ इक्वल टू के आर सी और डी। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। जब रिएक्शन डायनामिक एक्विलिब्रियम की हालत में है तो डायनामिक एक्विलिब्रियम की हालत में होता क्या है? इन डायनामिक एक्विलिब्रियम की सूरत में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो फिर मसावात एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में आप लिख दें, यानी इसकी लेफ़्ट साइड ये लेफ़्ट साइड आ गई, इसकी राइट साइड, इसकी ये राइट साइड, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, राइट साइड की इक्वल होंगे। तो के एफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इज़ इक्वल टू ये के आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी, यानी प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन। अब इस के आर को इसके नीचे ले आए और इसको इसके नीचे क्रॉस कर दे, तो के एफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू सी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर ये दोनों को हम एक जनरल कांस्टेंट से ज़ाहिर करते हैं जिसे बोलते हैं के सी रिएक्शन कांस्टेंट। तो सी यानी प्रोडक्ट के हासिल ज़रब और
रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर है। तो Kc इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब ओवर रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के बराबर है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी किस्म का मसला दरपेश हो आपको इस टॉपिक के हवाले से तो कमेंट में लाजमी लिख दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।